राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। 30 सितंबर 1993 को जोधपुर में ये सत्संग हुआ। साधकों के लिए खास बात है अहंता बदलने की। यह जो हमारे अनुभव होता है, जैसे मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, ऐसी जो मन में आती है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, ऐसा तो इस अहम के साथ, जो इस अहम के साथ भगवान का मेल हो जाए, भगवान का मेल हो जाए, मैं भगवान का हूँ और मूल में ममई वांसो, भगवान कहते हैं मेरा ही अंश है। तो मूल में इस बात को स्वीकार कर ले कि मैं भगवान का हूँ। गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं भगवान का हूँ। पापा परमात्मा का अंश अविनाशी है। ये संसार का अंश शरीर है, ये अविनाशी नहीं है। माता पिता से बना हुआ यह शरीर विनाशी है। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी जीव साक्षात परमात्मा का अंश है, परमात्मा का स्वरूप है। तो इस बात को स्वीकार कर ले कि मैं भगवान का हूँ। जैसे मनुष्य गृहस्थ में माँ बाप का, अपनी जाति का मानता हुआ काम करता है। कोई आदमी रेलवे में, कोई आदमी बैंक में काम करता है, कोई दुकान में काम करता है, कोई खेत में काम करता है। अनेक जगह काम करते रहते हुए भी मैं हूं अमुक घर का, मैं हूं अमुक माँ बाप का, मैं अमुक आदमी। ये बात भूलता थोड़ी है। अपने माँ बाप का, अपने घर का होकर के ही सब काम करता है। क्या वो बात भूल जाता है क्या? खेत का काम करते हुए, रेलवे का काम करते हुए, बैंक काम करते हुए क्या भूल जाता है कि मैं तो यहाँ रेलवे का ही हूँ, मैं बैंक का ही आदमी हूँ? अपने घर को, अपने परिवार को भूल जाता है क्या? भूलता नहीं है। इसी तरह से मैं भगवान का हूँ। ये भूल, ये भूल नहीं, ये भूल नहीं, मैं भगवान का हूँ, ये सच्ची बात है। ये सच्ची बात है। तो सच्ची बात को पकड़ लो। तो सच्ची बात को पकड़ने से सच्ची बात की प्राप्ति हो जाएगी। सच्ची बात को पकड़ लो तो सच्ची बात की प्राप्ति हो जाएगी। हम तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने हुए हैं, मानो जन्म लिया है तो यह शरीर बना हुआ ही है, पर परमात्मा का बना हुआ नहीं। परमात्मा का तो है। बने हुए को मुख्य मान लेने से असली जो भगवान का भूल जाते हैं। भूले हुए हैं हम, भगवान के तो हैं असली, भूल गए। असली भूल जाते हैं। क्यों? नकली को मान लिया, उसको, नकली को दृढ़ता से मान लिया। तो उसको नहीं पकड़ने, फिर ठीक अपने को माने कि मैं तो परमात्मा का हूं। उसको तो नहीं पकड़े कि मैं संसार का हूं, और अपनी बात को पकड़े, सच्ची बात को, कि मैं तो परमात्मा का हूं। यह सच्ची बात है। इसको अगर आप स्वीकार कर ले दृढ़ता के साथ, पक्की है, ऐसी बात पक्की है, ऐसी बात जैसी है वैसी वैसी आप मान लें, जैसी है वैसी की वैसी आप मान लें, तो साधन बड़ा सुगम हो जाएगा, सरल हो जाएगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, क्या बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए। और आज भी, अभी, आज भी, अभी, आज भी लंबा दिन होता है, परंतु आज अभी सुधर जाए। क्या? कि हो ही राम को नाम जब, होकर के सब, जैसे हम अपने परिवार का, माँ बाप का होकर के कहीं रेलवाई में, बैंक में काम करता है, उनसे अलग नहीं हो सकता। ऐसे ही राम जी का होकर के नाम जब पुकारो। राम जी का होने का अर्थ क्या है? कि अपने पहले अपनी बात को याद कर ले। क्या?
कि मैं तो भगवान का तो हूं ही, भगवान का हूं ही, भगवान का होकर के संसार में जीव रूप जीव रूप बना हुआ है। जीव है थोड़ी, संसार का तो बना हुआ है तो असली परमात्मा का। तो जैसा है वैसा स्वीकार कर ले और जान ले, तो ये ज्ञान हो गया। तो हम यथार्थ परमात्मा के अंश हैं। अनेक जून में जाओ, कहीं भी जाओ, देवता बन जाओ, कहीं कहीं राक्षस बन जाओ, कहीं पशु बन जाओ, कहीं पक्षी बन जाओ, कहीं जीव जंतु बन जाओ, ये बना 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 रूप होता है, ये असली नहीं है। आप भीतर में आप परमात्मा के अंश हो, अंश होकर के ये यहाँ तरह तरह की जगह जाते हो। अंश हो परमात्मा के, परमात्मा के साथ घनिष्ठ संबंध रहता है। कहीं भी जाओ, देवता बन जाओ, राक्षस बन जाओ, पशु पक्षी कुछ भी बन जाओ, जीव जंतु, परमात्मा के साथ घनिष्ठ संबंध है। भगवान ने कहा ना 15वें अध्याय में, क्या कहा कि न तत्भासयते सूर्यो न से सांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ममई, और फिर उसके आगे का श्लोक कहते हैं ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन है। और इसका बात बताते हैं कि वो मेरा एक परम धाम है, जहां सूर्य चंद्रमा अग्नि उसको प्रकाशित नहीं कर सकते। परम धाम है वो तो स्वयं प्रकाशित है, भगवान स्वरूप है, साक्षात भगवान ही है। धाम क्या, वो मेरा ऐसा एक धाम है मेरा। और मेरा ये अगला श्लोक कहते हैं ममई वांसो, मेरा ये अंश है। चट कह दिया भगवान ने, तद्धाम है परमम मम, और कहा ममई वांसो जीवलोके, ये अनादिकाल से सदा ही मेरा ही अंश है। ये संत होते हैं ना, ये जमूरे होते हैं भगवान के, ये भगवान की बात को समझ लेते हैं। हम लोग तो नहीं समझ सकते, पर हमें ये बता रहे हैं कि कहा तद्धाम है परमम मम, और कहे ममई वांसो, मैंने तेरे लिए ही बनाया है। ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन है, तू मेरा है, जीव बना हुआ है, तुम तेरे लिए ही मैंने ये धाम बनाया है। ये अनादिकाल से सदा ही मेरा ही अंश है, सदा से सदा के लिए सदा से मेरा ही अंश है। मन पर मन सस्तानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर्षति, पर प्रकृति में स्थित होकर पड़ा हुआ है, पकड़ा है, प्रकृति को पकड़ा है। शरीर, सूक्ष्म स्थूल कारण शरीर, इनको पकड़ा है। ये वो शरीर, इनको पकड़ा है। शरीर आप नहीं है, शरीर तो माँ के पेट में बना है, यहीं पड़ा रहेगा, मरने के बाद में लोग जला देंगे, पर हमको थोड़ी कोई जला देगा। तद्धाम है, हम तो परमात्मा के हैं। अब दूसरे का हो जाने से क्या होगा, कारणम गुण संगो से सद सद योनि जन्मसु, उसको जन्म मरण लगता है। गुणों का संग किया, संग करने से ऊंची नीची और मध्य गति को जाता है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। तो ये ऊंच नीच योनियों में जाता है, बस गया बेचारा। तो परमात्मा के साथ तो इनका घनिष्ठ संबंध है। देखिए, हम दूसरे, हम परमात्मा के हैं, और भूल क्या हो गई कि हमने प्रकृति में स्थित होकर इसको, प्रकृति को पकड़ लिया। प्रकृति तो प्रकृति में स्थित है, पर हम परमात्मा में स्थित है, लेकिन हम परमात्मा में स्थित नहीं रह करके हम इधर संसार को पकड़ लिया, इधर आकर्षण हो गया और पकड़ सकते नहीं। कहते हैं कि ये हमारा भूल क्या हो गई, जब हमने इस प्रकृति को की तरफ आकर्षित हुए ना, तो फिर क्या हुआ कि कारणम गुण संगो से सत सद योनि जन्मसु, नीच ऊंच योनियों में जाने का कारण है ये तीन गतियां। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। परमात्मा के साथ तो इनका घनिष्ठ नित्य संबंध है हमारा, पर गुणों के साथ तो संग बदलता रहता है। तो गुण एक रूप रहते नहीं। अपने जीवन में भी कभी सात्विक वृत्ति आती है, कभी राजसी और कभी तामसी ये वृत्ति होती है। तो इस संसार में तो ये वृत्तियां चलती रहती है। तो ये तो बदलने वाली चीज है, बदलने वाला हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप तो न बदलने वाला है, असली हमारा स्वरूप तो न बदलने वाला है। हम क्यों, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये हमारा नित्य स्वरूप है। बदलने वाला हमारा स्वरूप नहीं है। तो बदलने वाले को क्या काम करने के लिए है
बदलने वाले को काम करने के लिए है। जैसे राजा का आदमी है तो राज का काम करेंगे, बैंक का आदमी है तो बैंक का काम करेंगे, रेलवाई के तो रेलवाई का काम करेंगे। तो वो तो बना हुआ है, बदलने वाला है, बनावटी है, परंतु असली माँ बाप का तो सदा है। इस वास्ते असली माता पिता तो परमात्मा है। हम कहीं भी काम करते हैं कोई भी जगह, तो हम क्या अपने माता पिता के नहीं होकर के करते हैं क्या? माता पिता के तो हैं ही। ऐसे ही असली माता पिता तो परमात्मा है, उनके हम अंश हैं। ये बात आज अभी अभी स्वीकार कर लो, सदा के लिए, सदा के लिए हो गई। अगर आपने एक बार स्वीकार कर ली तो वो फिर सदा के लिए बात हो गई। जैसे विवाह होता है, एक रात में स्वीकार करने के बाद सदा के लिए ब्याह हो गया। ऐसे थोड़ी होता है कि भूल गया, मेरा ब्याह हुआ कि नहीं हुआ, अब दोबारा करो, अब दोबारा ब्याह करो, तो वो भूल गया, क्योंकि अब दोबारा मेरा ब्याह करो, मैं तो भूल गया मेरा ब्याह हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसी वो भूल होती है क्या? वो तो नई स्वीकृति है, वो ब्याह वाली बात तो नई स्वीकृति है, ये तो नई नहीं है, पुरानी है। भगवान के तो हम हैं सदा से, सदा ही असली असली स्वीकृति है, असली बात यह है। फिर भूलेंगे नहीं, फिर भूलेंगे नहीं, असली स्वीकृति है, फिर कैसे भूलेंगे? फिर भूल होगी नहीं, फिर इस संसार के साथ मिलेंगे ही नहीं, गुणों के साथ मिलेंगे ही नहीं, ऊंच नीच योनियों में जाएंगे ही नहीं। अभी मानते नहीं है, ढिलाई रहती है, कमी रहती है, जोर से इसको मानते नहीं है, जोर से। जैसे ब्याह को मान लेते हैं कि ब्याह हो गया, जैसे शिष्य बना है तो गुरु को मान लेता है कि मैं अमुक का शिष्य हूँ, मान लिया तो अमुक गुरु है मेरे, तो मान लेता है। तो बात भूलती थोड़ी है, भूल थोड़ी जाती है कि मैं हूं कि नहीं हूँ गुरु जी का। मैं दिन भर में याद नहीं आवे तो भी भूली नहीं है, भूली तब मानी जाती है कि मैं तो एक बढ़िया हूँ। ओ मैं बढ़िया हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे पता ही नहीं है, मैं तो ब्राह्मण हूँ ऐसा मान ले तो भूला है। कोई बढ़िया ऐसा कहे कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, तो भूल मानी जाए। तो जब तक वो अपने गुरु का शिष्य का मानता है, दूसरा नहीं मानता है, तब तक तो वो भूला नहीं है, बिना याद किए याद है। ऐसे ही हम परमात्मा के हैं, ये सच्ची बात है। दूसरी सब कच्ची बात है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष अच्छा मंदा भला बुरा, ये सब बनावटी है, ये तो सब बनावटी है। और भगवान का है, ये बनावटी नहीं है, असली है ये, असली। इस असली बात को स्वीकार कर ले कि भाई बात तो यह है, इसकी इसकी स्वीकृति नहीं करनी है। इसका नाम तो स्मृति है, स्वीकृति नहीं। स्वीकृति तो हम अपने ब्याह शादी में, शिष्य गुरु चेला आदि, इसमें अर्जुन गीता सुनने में क्या कहा, बाद में बात सुनी, भगवान ने पूछा कि तूने गीता का ज्ञान सुना, पर क्या कहा? तुमने एकाग्रता से गीता सुनी, क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? तो दो बात पूछी थी भगवान ने, क्या तूने एकाग्रता से गीता सुनी, क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? तो अर्जुन ने क्या कहा? स्मृति लब्धा कहा, ज्ञानम लब्धवा नहीं कहा, स्मृति लब्धवा, याद आ गई मुझे, मैं तो पहले से ही था आपका, अनादिकाल से मैं तो आपका ही था और आपका ही रहूंगा, आपका ही रहता हूँ, आपका ही रह सकता हूँ, और का हो ही नहीं सकता मैं। तो वो कहते हैं कि स्मृति लब्धा, ये स्वयं को स्वीकृति होती है, किसको, और तो है नहीं कोई। बुद्धि मन बुद्धि तो इनकी कोई सत्ता ही नहीं है। स्मृति लब्धा, स्वयं को याद आ गई तो वो चीज होती है, तो पहले से होती है ना, नई नहीं होती है। याद आना उससे कहते हैं जो पहले की बात है, जो भूली हो गई थी अब याद आ गई, अब नहीं भूली होगी, अब ठीक तरह से। तो वह भूली तो यही बात है कि संसार में मनुष्य भूला रहता है, हम भूले हुए हैं, हम आज भूले हुए हैं। हमारे पास में इतनी विलक्षणता है, इतनी विलक्षणता है, अपना शरीर कुटुंब उनके साथ अपना संबंध मानता है, ये है भूल। भूल ये हो गई, तो ये भूली को मिटा देना वो आज ही अभी। गोस्वामी जी कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की, तो अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात अभी आज सुधर जाए, अभी आज भी अभी अभी सुधर जाए। आप महाराज जी कहते हैं आप कृपा करके ध्यान दो इस बात पर, अभी आज अभी सुधर जाए। क्यों? क्योंकि बिगड़ी है, वो बीच में बिगड़ी है, भूल में, भूल में तो बिगड़ी है। तो अनेक जन्म में बिगड़ी है, आज नहीं अनेक जन्मों से। और सुधरने में क्या
कि जो पहले है तो वही तो मेरा नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, याद आ गई कि पहले वाली चीज याद आ गई। ठीक है कि परमात्मा के तो हम हैं ही परमात्मा के, हम हैं ही परमात्मा के। दो ही सार चीज है, दो ही वचन है, दो ही वचन है। कौन कौन से दो ही वचन है? मुख्य है कि कह हरि कह हरिदास, कह हरि कह हरिदास। दोनों के वचन है और दोनों कह रहे हैं डंके की चोट कि ममई वांसो और ईश्वर अंश, दोनों कह रहे हैं हमारे लिए। और सारा जगत स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सपने प्रभु परमार्थ नाई, सुर नर मुनि सब की है रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। ये आप कह हरि कह हरिदास, बिना स्वार्थ के हित करने वाले दो ही है। तुम्हारे आप और आपके सेवक है ना, एक आप ही हैं, एक गोस्वामी जी हैं और एक भगवान कृष्ण है। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और एक भगवान कृष्ण है। ये दो है, ये दो आपके बिना ही कारण हित करने वाले हैं, आपके हित में ही लगे रहते हैं। ये दो हैं। कृष्ण ने गीता जी में कहा ममई वांसो, गोस्वामी जी ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। दो ही तो मुख्य है, बिना स्वार्थ के हित करने वाले। तो भगवान तो कहते हैं मेरा अंश है, और गोस्वामी जी कहते हैं कि ममई वांसो। तो इनकी बात जितनी पक्की है, और की बात इतनी पक्की नहीं है। और तो स्वार्थ मिंत, स्वार्थ के कारण बोलते हैं। वे कुछ कहेंगे तो स्वार्थ रख करके कहेंगे, और उनके अंदर अज्ञान रहेगा। पक्की बात थोड़ी कहेंगे, पक्की बात तो कहेंगे कह हरि कह हरिदास, या तो हरि कहेंगे या हरि के दास कहेंगे, भगवान के भक्त कहेंगे। तो उसमें गलती नहीं होती है, भगवान के और भगवान के भक्तों में गलती नहीं होती है। वो बात सही कहते हैं, सही बात को मानने से सही काम होता है, नहीं तो भाई नकली काम होगा। तो अपने को मान लें कि हम भगवान के हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव ईश्वर का है और अविनाशी अंश माँ बाप का ये शरीर है, ये माँ बाप का है, ये संसार का है। जिनमें परिवर्तन होता है ऐसा शरीर है, वो तो वो ही है। शरीर की अवस्थाओं के अभाव का अनुभव, जैसे एक दिन कहते थे कि मैं बालक हूं, ऐसा मानते थे, एक दिन हम मानते थे। आज अपने को बालक नहीं कह सकते। आप तो आप खुद ही देखिए, देख लो, कह रहे हैं और बालक पर मैं बालक थोड़ी हूं, आप खुद ही कहते हैं मैं बालक नहीं हूं, ऐसा स्वीकार कर लेते हैं। तो अपने को बालक स्वीकार किया, अब मैं बालक नहीं हूं, तो बदल गया ना, बदल गए ना। तो बालक थोड़े ही हूं, मैं जवान हूं, मैं जवान हूं, मैं रोगी हूं, बदल गए ना। ऐसा बदलता है, परंतु हूं कहते हैं, मैं वही हूं जो बचपन में था। ये बदलता है क्या? ये बदलता नहीं है। अवस्थाओं के अभाव का अनुभव आपको होता है, परंतु आपके अभाव का अनुभव किसी को होता है क्या? जरा विचार तो करो। कभी अपना अभाव का अनुभव हुआ ही नहीं हमें। वो बचपन में वाला मैं ही तो हूं आज, शरीर वो नहीं है मेरा, मैं थोड़ी बदल गया। परिवर्तन को देख रहा हूं, तो परिवर्तन को कोई अपरिवर्तन तत्व है वो देख रहा है। तो हूं थोड़ी बदल जाता है। अपने अभाव का अनुभव नहीं होता किसी को कि मैं नहीं था किसी काल में, अनादिकाल से भाव का अनुभव हो रहा है कि मैं तो था, ये शरीर नहीं रहेगा तो मैं तो रहूंगा। तो अपना कभी अभाव नहीं होता है, नित्य निरंतर भाव रहता है हमारा, एक रूप रहते हैं हम। ये बदलने वाले हैं, तो बदलने वाले में क्या है? अपने हाँ में हाँ मिला देते हैं। हाँ 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 मैं बालक हूँ, हाँ मैं शरीर हूँ, हाँ मैं, ये बदलने वाले को हाँ में हाँ मिला दे, ये गलती होती है। व्यवहार के लिए मानते हुए भी भीतर में, जैसे बताया कि कोई बैंक का रेलवे का आदमी है, तो ये बैंक का रेलवे का बना हुआ है तो अपने माँ बाप का। ऐसे ही हम बने हुए हैं तो हम परमात्मा के, अपने माँ बाप के थोड़े ही हैं। ये शरीर वाले शरीर के थोड़े ही हम। ठीक समझ में आती है ये बात? ये बात गीता कहती है, रामायण कहती है कि वो विनाशी है, विनाशी का अंश। और वो विनाशी है, अविनाशी का अंश। विनाशी विनाशी का अंश है और अविनाशी अविनाशी का अंश है। तो संसार तो विनाशी है, संसार विनाशी है, तो ये परिवर्तनशील है, ये विनाशी का अंश है। ये शरीर तो ये साथ रहने वाला नहीं है, हरदम टिक नहीं सकता, कभी रहा नहीं, कभी
रहेगा नहीं, कभी रह सकता नहीं, और हरदम बदलता है। आप आकर बैठे हैं, उतना अपना शरीर अब थोड़े ही है, अब वो शरीर उतना नहीं रहा, वो बदल गया, मौत के नजदीक चला गया। ये सीधी सरल बात को स्वीकार करना, आपको स्वीकार करना। और इसमें अपने तो स्वीकार कैसा कैसा स्वीकार कि नया स्वीकृति नहीं है, नए में स्वीकृति होती है, और सच्ची बात में स्मृति होती है। स्मृति नष्टो मुँह स्मृति लब्धा, याद आनी चाहिए कि हाँ याद आ गई। कितनी विलक्षण बात है, बहुत मामूली बात नहीं है, बहुत विलक्षण बात है। ये आप वर्षों तक सत्संग करो, वर्षों तक, और सुधार नहीं हो, वो सुधार आज इस बात से कि आज हो जाए, आज इतनी सी बात है। ओहो मैं तो भगवान का ही हूँ, सच्ची बात है, मैं संसार का नहीं हूँ। ओहो मेरी तो भूल थी, मुझे तो याद आ गया। भगवान कहते हैं ममई वांसो, और संत कहते हैं ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। बदल जाता है एकदम से, ये अविनाशी और विनाशी शरीर संसार, ये विनाशी तो बदलता रहता है, तो क्या ये स्थिर रहेगा? ना देवता स्थिर रहेंगे, ना मनुष्य, ना राक्षस, ना भूत प्रेत, ना गाय भैंस बकरी भेड़, जितने पशु पक्षी जितने बन जाओ कितने ही लता स्थावर जंगम जलचर थलचर नभचर बन जाए, ये सभी बनावटी बनावटी होगा, सभी बनावटी चीज। बनावटी चीज ठहरेगी नहीं, बनावटी चीज ठहरती थोड़ी है, वो सच्चे थोड़ी ही होती है, वो तो बनावटी है, नाम ही बनावटी है। और भगवान का अंश है, ये बनावटी नहीं है, ये असली है भीतर से। तो आज ही कृपा करके मान ले कि हम तो भगवान के अंश हैं, यहाँ काम करते हैं, तो काम तो कोई खेत में करता है, कोई गांव में करता है, कोई दुकान में काम करता है, कोई ऑफिस में काम करता है। काम तो अलग अलग करते हैं, पर वहां के हो थोड़े ही जाते हैं, उस समय वो काम करते हैं, उस काम करते हैं। अभी यहाँ आप आए, सत्संग सुनते हो, तो सुनने वाले ही आप थोड़ी ही हुए, सुनने वाले ही थोड़ी हुए आप। तो जो बात सुनते हैं, जो असली तत्व को जानने के लिए आए हैं, तो हम सुनने वाले थोड़ी हो गए, हम तो असली तत्व के ग्राहक हैं, हमें तो असली तत्व चाहिए। जैसे पाठशाला में पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो अपने यहाँ पढ़ाई वो है जो सदा से अपनी है, उसकी स्मृति करना है, नया सीखना नहीं है। तो यहाँ आए हैं, तो ये पाठशाला किस बात की है? ये पाठशाला इस बात की है कि हमेशा के लिए स्मृति प्राप्त हो जाए। तो इससे हमारे को क्या मतलब है? हमें तो मतलब स्मृति के लिए है। पाठशाला में तो नया सीखते हैं, सीखी हुई तो भूल भी जाते हैं, भूली हो, लेकिन ये भूली नहीं होगी, ये स्मृति भूली नहीं होगी। इसमें तो भूल मिट जाती है। अनंत जन्मों को अनंत जन्मों को फूलो फूलो मारो हंसलो, अनंत जन्मों को फूलो फूलो मारो हंसलो, ऐसो भरमावे जो अब सतगुरु आर जगायो। तो जगायो क्या? जगाया क्या सतगुरु ने? यार हम तो भगवान के ही हैं। सतगुरु ने कहा तुम भगवान के हो, जागृति हो गई, जग गया। नहीं तो क्या हुआ? सोया हुआ था। सोता हुआ आदमी जैसे बड़बड़ाता है नींद में, बेहोशी में, ऐसे ही मैं तो सोया हुआ बड़बड़ा रहा था कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं ये हूँ, बड़बड़ा रहा था। अब मेरे को जाग गया, अब मैं ऐसा हूँ ही नहीं, मैं संसार में हूँ ही नहीं, ब्राह्मण हूँ कि क्षत्रिय वैश्य, मैं तो साधु हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं बलवान हूँ निर्बल हूँ, ऐसा ये क्या है? ये बेहोशी में बोलता है, बड़बड़ा रहा है, बेहोशी में बड़बड़ा रहा है, बेहोशी में बड़बड़ा रहा है। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा व्यापारी हूँ, मैं ऐसे योग्य हूँ, मेरी ऐसी नौकरी है, मैं ये हूँ। ये तो बड़बड़ा रहा है, बेहोशी में बोल रहा है, बेहोशी में बेहोशी के साथ कार्य करता हुआ बोलता है। पर भीतर में निगाह रखनी चाहिए कि मैं तो यहाँ का नहीं हूँ, मैं तो भगवान का अंश हूँ। सच्ची बात तो यह है, ये बात याद आ गई, ये बात आज ही मान लें, आज ही ये बात अभी अभी कि क्या याद आ गई, याद आ गई और सच्ची बात प्रकट हो गई। तो मैं तो भगवान का हूँ, अनादिकाल से सदा से ही भगवान का हूँ। मैं सनातनम, सदा से सदा सदा, सनातन सदा, पहले से ही सदा हूँ, अभी हूँ, सदा ही रहूंगा। ये कभी और नहीं होगा, कभी और नहीं हो सकता। शरीर तो और बढ़ते ही रहेंगे। अभी देखो अपने जीते जी शरीर कितना बदल गया, हर बदलता ही बदलता बदलता ही बदलता चला जा रहा है। पर परमात्मा का कैसे बदल जाएगा? वो तो वो ही रहेगा, है जो का त्यों रहेगा। अनंत युग चले जाएंगे, अनंत ब्रह्मा
अनंत खत्म हो जाएंगे तो भी ये अंश परमात्मा का ही रहेगा। ये बदलता थोड़ी है, ये सच्ची बात है। सच्ची बात बदलती नहीं, बदलती होती है वो सच्ची होती नहीं है, और नकली होती है, बदलती है वो नकली होती है। इस वास्ते अपनी बात मिल गई मुझे, आज अपनी बात मिल गई, याद आ गई, स्मृति आ गई, आनंद हो गया। तो आज आनंद होना चाहिए कि आज की विलक्षण, आज तो बड़ी बढ़िया बात हुई है, बड़ी विलक्षण बात हुई है, अपने असली बात मिल गई। तो इस बात को अपने दृढ़ता से स्वीकार कर लेनी चाहिए। सच्ची बात है, ये मिटेगी नहीं। ब्याह होता है वो तो नई बात होती है, उसको भी भीतर में स्वीकार कर लेते हैं तो मिटती नहीं। तो स्वप्न में भी पूछा जाए, नींद में भी उठा करके पूछा जाए कि तेरा ब्याह हो गया कि नहीं हुआ, तो कब हुआ, ये तो बात भूल सकता है कब हुआ, पर ये भूल नहीं सकता कि मेरा ब्याह नहीं हुआ। ब्याह पढ़ना भूल नहीं सकता, इसमें याद करना पड़ता नहीं है और भूल होती नहीं है। शिष्य हो गया, साधु हो गया, स्वप्न में भी साधु देखता है, जागृत में भी साधु देखता है। मैं तो चेला हूँ, अमुक जी मेरे गुरु हैं, ये बनावटी भी इतनी पक्की बात हो जाती है कि सपने में भी नहीं भूल सकता, तो सच्ची बात क्यों नहीं होगी। भगवान के हैं, आप स्वीकार करो तब हो जाएगी। तो ये तो ब्याह हो गया, चेला हो गया, ये तो स्वीकृति है। और वो यादगिरी है, ओ याद आ गई साहब, याद आ गई, याद आ गई, मैं तो परमात्मा का हूँ, भूल मिट गई। भूल का कायदा है कि भूल मिटने पर भूल टिकती नहीं, भूल को भूल समझते ही सदा के लिए मिट जाए। तो यहाँ का मानना ये भूल है, तो भूल का भूल मान लिया कि ये भूल है, फिर भूल टिकेगी नहीं, भूल मिट जाएगी। भूल तो मिटने वाली होती है। इस वास्ते इस बात को अपने ठीक तरह से मान ले कि अपने तो भगवान के हैं। ये जो सुबह सत्संग का समय होता है ना, सुबह 5 बजे प्रार्थना का, वो असली बात को समझने के लिए सुबह का समय होता है, सात्विक होता है, सात्विक समय होता है, बढ़िया समय होता है। तो इसको मान ले, इस बात भगवान के हैं बस, ठीक, फिर फर्क नहीं पड़ेगा। नारायण नारायण नारायण। फिर महाराज जी ने, ये जोधपुर का सत्संग था, तो जोधपुर में क्या हुआ कि गणेश जी की सवारी निकली, तो गणेश जी का जुलूस निकाला, तो वहाँ कांग्रेस की सरकार थी और सत्ता में भी मतलब कांग्रेस ही था और मंत्री भी कांग्रेस का ही था। तो अब उन्होंने गणेश जी की सवारी महाराज जी ने निकाली, कोई किसी ने निकाली, दूसरे ने निकाली थी किसी ने, हाँ ना, दूसरे ने निकाली थी। तो वो महाराज जी को आगे कहा, महाराज जी हमको गणेश जी का जुलूस निकाल रहा था, एक कलेक्टर ने है ना, ये हमारा रोक दिया। कलेक्टर को कहा तुमको चूड़ी पहना के छोड़ेंगी, ऐसा सत्संगी बहना है ना। महाराज जी का आज्ञा मिल गया ना, वो भाग गया कलेक्टर डरता हुआ, फिर आया, माफी मांगी। अब जो कल की बात थी वो बात करनी है। नारायण नारायण किया, सत्संग हम भगवान के हैं बस, ठीक हो, फिर फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कह करके नारायण नारायण किया। अब जो कल की बात थी वो आज करनी है। अपनी बड़ी शांति से समुदाय सब के सब बैठे हुए हैं, एकदम बहुत भरा हुआ था पंडाल, और बड़ी शांति से बैठे हुए हैं। कल कलेक्टर के पास में जाकर के कह दें कि आप ये हमारी सवारी को निकालने दें। आपने रोक क्यों दिया, रोक दिया और शायद प्रभावित कर दिया उसको, और आप रक्षा करें और निकाल दें और हमारे को जुलूस निकालने दें, हमारे को, और आप रक्षा करें और हमारे साथ रहें, आप पुलिस साथ में रहे और हमारी रक्षा करें, ये आपका काम है। हाँ वो कब है ये कि दंगा हो जाएगा, इस वास्ते नहीं निकालने देंगे। हम प्रजा हैं आपकी, महाराज जी ने कहा हम प्रजा हैं, इस वास्ते हम गणेश जी का जुलूस निकालेंगे, तो निकालने दें, कह दें कि निकालने दें हमको, तो अपने कोई वो हल्ला नहीं करना है। पर बहुत खूब हल्ला होल्ला किया, नहीं निकालने दे तो कहें कि भाई इसमें कारण क्या है, हमने अनर्थ क्या किया है बताइए। आप आपको हमारे इष्ट का जुलूस क्यों नहीं निकालने देते हैं, आपका इसमें नुकसान क्या है, और बंद करने से आपका फायदा क्या होगा। जुलूस को बंद कर दिया, बताओ, कि कहते हैं कि ये जुलूस निकाल देंगे तो दंगे हो जाएंगे, दंगे फसाद हो जाएंगे, तो मुसलमान है दंगे करेंगे, क्यों निकाला तुमने गणेश जी का है। तो ये सदाई कि, और ये अगर इस बार निकाल देंगे तो हमेशा रीत पड़ जाएगी, तो कलेक्टर ये कहता है कि रीत पड़ जाएगी, तो सदा ही रीत, तो होली दिवाली सदा आती है, तो इसमें बाधा क्या लगती है, एक रीत और पड़ जाएगी, इसमें तुम्हारे बाधा क्या लगी, एक नई रीत निकल जाएगी तो क्या बाधा लगेगी। और गणेश जी का तो नई रीत है नहीं, ये तो नई रीत है नहीं, गणेश जी का पूजन तो करते आ रहे हैं, ये पूजन तो होता चला आ रहा है। इस वास्ते इसमें आपकी हानि क्या है, आपका नुकसान क्या है। लड़ाई हो जाएगी तो लड़ाई तो न होने देना आपका काम है,
लड़ाई न होने देना तो आपका काम है। हम लड़ाई के लिए नहीं जाते हैं, हमारे से पूछा, हम हृदय से लड़ने के लिए नहीं जाते हैं, हृदय से पूछो। हम तो अपने इष्ट का उत्सव मनाने के लिए जाते हैं, लड़ने का हमारा उद्देश्य है ही नहीं। ये सच्ची बात है। क्या जुलूस लड़ने के लिए निकाला है हमने? निकालते हैं, हमारी लड़ाई है ही नहीं। आपको संभावना है अगर दंगे की, लड़ाई की, तो आप रक्षा करो, लड़ाई न होने देना ये आपकी जिम्मेवारी है। हम लड़ाई करने के उद्देश्य से जाते हो तो आप मना करो, आप बिल्कुल मना करो। कोई लड़ाई के उद्देश्य से मना करना आपका काम है। शांति से हम चलते हैं, आप मना क्यों करो? ऐसे कहकर उनसे आज्ञा ठीक लेकर के अगर निकालने दे तो फिर निकाल लें और जुलूस निकालें, मूर्ति को लेकर चलें। जाना और जाना जुलूस न होने देना अगर, तो यहाँ कहाँ का न्याय है कि तुम जुलूस नहीं होने दोगे, गणेश जी की हमारे जुलूस नहीं निकालने दोगे? आप सबको है ना, पहले महाराज जी तो अपने जोर से तो बोल नहीं रहे, महाराज जी ने तो बहुत जोर है, पर सबके साथ मिल करके करना चाहते हैं। तो पहले हाँ भरवाते हैं सब सभा से कि भाई जुलूस से कहते हैं बोलो, आप सबको है ना हमारे साथ में स्वीकृति है क्या आप सबकी? तो कहा ठीक है, तो बोलो बोलो। महाराज जी ने फिर कहा कि हाँ, तो उन्होंने कहा, सभा ने कहा कि ठीक है हम आपके साथ में हैं, और बड़ी शांति से, अपने को लड़ाई करनी ही नहीं है, अपने लड़ने का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य अपने इष्ट का पूजन करना, उत्सव मनाना है। ये बात को लेकर के आप बड़े धैर्य के साथ, शांति के साथ, बहने माताएं वे भी शांति से साथ जाना है और कहना है कि हम हमारे इष्ट का पूजन करें। और बहने माताएं कहाँ मानने वाली थी कि हम चूड़ी पहनाएंगी उसको, और खूब जोर की मस्ती आई उनको, और कहना है कि हम हमारे इष्ट का पूजन करें और जुलूस निकालें। इसमें आपको मदद करना चाहिए कि विघ्न डालना चाहिए? शांति में विघ्न डालने से तो अशांति पैदा होगी। आप शांति में विघ्न डाल रहे हैं तो यहाँ सब अशांति अशांति दूर करना आपका खास काम है। इस बात से कृपा करो, वे अगर मान लें तो अपना बस ठीक है, अपने क्या करना है उनसे, अगर कोई भूल हो गई है हमारे से तो क्षमा मांग लें, बस ठीक है ठीक है, अपने तो एकदम ठीक है ना, ठीक है ना। महाराज जी ने कहा ठीक है ना, कोई गलती है तो मेरे को समझा दो, तो एकदम ठीक है बात है। हम शांति चाहते हैं, कभी अशांति चाहते ही नहीं है। तो महाराज जी ने कहा सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की। नारायण नारायण नारायण, बोलिए साहब। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो उसको भूला नहीं बोलते, वही है कि हम भूले बैठे हैं। और वो कह रहे हैं कि स्वामी जी बता रहे हैं कि हम भूले बैठे हैं भगवान को और शरीर को याद किए बैठे हैं। तो बिल्कुल एक पूरे प्रवचन में वो यही बोल रहे हैं स्वामी जी कि आप भूले बैठे हो, अपने घर वापिस आओ परमात्मा के पास। जो इसमें सार मुझे लगता है वो, मतलब इतनी विलक्षण बात, इतनी बढ़िया बात। नारायण 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 नारायण। आज तो बोलिए। स्वामी जी ने जो है कहा कि हमें अब सबसे पहले तो जो हमारा जो रोजमर्रा जो हम अपने आप को कहते हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं बढ़िया हूँ, फलाना है, ये अहंता बदलो अपनी। और ये कहो जो पंचामृत में जो है स्वामी जी ने जो पंचामृत बना रखा है उसमें प्रवेश करो। अगर जो है हम अपनी अहंता बदल लेते हैं तो जो है सारी की सारी चीजें बदलाव हो गया शुरुआत। तो सबसे पहले अपनी अहंता बदलने के लिए मैं भगवान का हूँ, हम भगवान के हैं, और भगवान के होकर के ही हम जो है जो भी कुछ काम कर रहे हैं, जो पाते हैं, सब कुछ उनके रूप में होकर के पाते हैं, तो सब कुछ बदल जाएगा। नारायण नारायण। और फिर उसके लिए उन्होंने जो है अपने को, क्योंकि संत भी वही कह रहे हैं और परमात्मा भगवान भी यही कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं तुम मेरे हो, और संत कह रहे हैं कि ईश्वरंश जीव अविनाशी। तो दोनों जब कह रहे हैं तो हमें बदलने में कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। नारायण नारायण। ये आज जो है स्वामी जी ने हमको कहा है कि देखो ये बदलो, पहले अपनी अहंता बदलो। पहले तो आप शरीर हो, फलाने हो, कलेक्टर हो, या जो है डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ये बदलो। आप तो भगवान के हो। ये अगर बदल गया तो अहंता बदल जाएगी, और फिर मेरा तेरा भी बदल जाएगा, ममता, और बदलने में हमको बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी। नारायण नारायण। राम राम। ये जो महाराज जी ने कहा है ना कि अहंता बदलो, तो हम लोग अहंता समझो बदल लिए। अब अहंता बदलने के बाद में हम लोग वही करेंगे कि ना तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार। अब अपना भवन बुआरने में लग जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर अभी भवन बुआरने में नहीं लगे तो हम लोग अभी अहंता को नहीं बदले, फिर खाली सुने। फिर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राम राम। स्वामी जी तो अपने प्रवचनों में ठोक ठोक के एक एक चीज को बताते हैं और बार बार बताते हैं कि भाई कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो फिर और पक्की हो जाए। तो लेकिन चक्कर ये है कि
हम सुन करके और अगर इसमें स्वाद लेने लग जाते हैं, मजा आ गया, तब तो फिर समझ लो कि बस उसी उसी का आनंद लेते रह जाएंगे। रोज जो है उसको अनुभूति में हमें इसको अपने आप को उसमें डालना है। बस ये जैसे जैसे स्वामी जी बताते जाए वैसे वैसे करते जाओ। ये तो पगोत्री है, आगे स्वामी जी चल रहे हैं, पीछे पीछे अपने को रास्ता बनाते जा रहे हैं। नारायण नारायण। हाँ, आज जब प्रवचन हो रहा था ना, जब बता रहे थे महाराज जी सारी बात, तब उस समय ऐसे ही से एकदम मन में बैठ रही थी कि अब बस अब कोई हम लोगों को शरीर को अपना मानना ही नहीं है। अब तो भगवान अहंता बदल के हम भगवान के हैं, ये बात एकदम स्वीकार हो गई। अब ऐसे एकदम अंदर तक ये बात स्वीकार हो रही थी जब महाराज जी बोल, जैसे अपने पास में बैठ के महाराज जी ये बात बोल रहे हैं, तो एकदम बहुत लगी ये बात आज। वो स्वामी जी आ जाते हैं सुबह सुबह अपने लिए, और आकर के और अपने को जैसे बच्चे को माँ बाप जो है सिखाते हैं ना, वैसे करके उनको सिखाते हैं। अब भी अगर हमारे में वो है तो हमारी कमी है, हमें ही अपने आप को परिवर्तन करना है। नारायण नारायण। बाकी स्वामी जी तो कोई कमी नहीं छोड़ रहे। भगवान के इसमें अब अनुभव क्या बाकी रहा बताइए। अब महाराज जी ने इतनी बड़ी चीज, इतना बड़ा खजाना हमें दे दिया, फिर हमें किसकी परवाह है ये बताइए। हम किस चीज की परवाह करें। 2 दिन पहले महाराज जी ने कहा कि हम निर्दोष हैं एकदम। ऐसी ऐसी बातें महाराज जी हमें देते हैं तो किसी दूसरे का बताना बाकी नहीं रहता दीदी। इतनी विचित्रता है। गीता मिल गई, गंगा मैया मिल गए, संत अरे महापुरुष दीदी, मिल गए। हम लोग दूसरे नहीं है, हम लोग तो आपस में चर्चा के लिए ही हैं कि भाई सत्संगी हैं अपन। ये भी बात चर्चा ही है। ये हाँ, देखिए, गंगा मैया मिल गई, गीता माता मिल गए, महाराज जी मिल गए। ऐसी प्रार्थना, ऐसा प्रवचन, ऐसा आनंद महाराज जी कर रखे हैं कि अब जो भी अब यहाँ तक बता दिया कि निर्दोष है हमारा, हम एकदम निर्दोष है, हमारे में कोई दोष आ ही नहीं सकते। नारायण है नारायण ही नहीं, अभी तो बाकी क्या रहा। नारायण नारायण नारायण। सबको प्रणाम। नारायण नारायण। गोविंद गोपाल की जय।